दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के खास वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि कपड़े का बिजनेस इतना अच्छा है कि कभी भी बिजनेस शुरू करने के बाद आप लोग इसमें मार नहीं खाते। मगर क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि आखिरकार जब इतना अच्छा कपड़े का बिजनेस होता है तो हर साल लाखों लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1 या 2 साल के अंदर अपनी दुकानें या अपना शोरूम या कपड़े का बिजनेस बंद क्यों कर देते हैं? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? जितने भी आपने YouTube के ऊपर वीडियो देखी या आपने कुछ भी सर्च किया कपड़े के बिजनेस से रिलेटेड, तो सब कहते हैं कि बहुत अच्छा बिजनेस है, ना तो कभी गलता है ना कभी सड़ता है, कपड़ा ज्यों का त्यों रहता है, इसलिए ये आपके बिजनेस में कभी भी नुकसान की तरफ आपको नहीं लेकर के जाता। मगर दोस्तों, दुकानें बंद करनी पड़ती हैं। क्यों करनी पड़ती है, उसके पीछे क्या रीजन है, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग बिजनेस को शुरू करने के बाद सफल भी होते हैं और बहुत सारे लोग अपनी जमा पूंजी लगाने के बाद भी सफल नहीं होते। क्यों, क्या कारण है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। दोस्तों, कपड़े का बिजनेस वाकई में ही होता तो अच्छा है, मगर प्रत्येक बिजनेस को या जीवन में सफल होने के लिए हमेशा कुछ रूल्स इंसान को बनाने चाहिए, और जो रूल्स को फॉलो करता है, जो नियम को फॉलो करता है, वो 101% सफल हो जाता है। हालांकि रातों रात सफलता नहीं मिलती, सफलता के लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है। मगर जो लोग नियम से चलते हैं उनके लिए वो मेहनत बहुत आसान हो जाती है, और जो लोग बिना नियम के चलते हैं, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, वे हमेशा परेशान रहते हैं, वे जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। किसी के भी उदाहरण को उठाकर देख लीजिए, जिन्होंने नियम से, सादगी से और एकाग्रता से अपनी लाइन पर चले हैं, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, अपने कैरियर को सीरियस लिया है, वे लोग सफल हुए हैं। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं कपड़े के बिजनेस की बात। चाहे आप रेडीमेड गारमेंट्स में मेंस का बिजनेस ले लीजिए, किड्स का बिजनेस ले लीजिए या वुमेन्स का बिजनेस ले लीजिए। मेरे हिसाब से ये 3 कैटेगरी है, जेंट्स, किड्स और लेडीज। अब इन तीनों बिजनेस में कोई सा भी बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 5 मुख्य बातें इसमें बताने वाला हूं जो आपके जीवन भर काम आएगी। यदि आपको सफल होना है तो आप इन 5 पॉइंट को नोट करके रखिएगा और अपने बिजनेस में इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। ये जो बातें मैं बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये कहीं पर भी किताबों में नहीं लिखा है। यदि आप गूगल पर सर्च करके देखोगे तो जो पॉइंट मैं बताने वाला हूं वो शायद आपको ना मिले, क्योंकि ये पॉइंट मेरा एक्सपीरियंस है। जिन लोगों से मैं मुलाकात करता हूं कि 1 साल पहले दुकान शुरू की और उन्होंने अब दुकान बंद कर दी, तो उनसे बात करके मुझे ऐसा क्यों लगा कि उन्होंने इन पॉइंट की कमी की, इन नियमों की कमी की, जिस कारण से उनको बिजनेस बंद करना पड़ा। सभी का लगभग मिली जुली प्रतिक्रिया थी, और मैंने 2020 से लेकर 2022, आपने सुना ही होगा कोरोना के बाद से लोगों की नौकरियां छूटी और अपने बिजनेस की तरफ फोकस बढ़ा। कुछ ना कुछ काम लोगों का चाहिए था, मगर 1 साल ही हुआ कि 2023 तक या 2022 के एंड तक बिजनेस बंद करने पड़े। क्यों, क्या कारण है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, यदि कपड़े का बिजनेस आपका स्टार्ट है, चाहे छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो, मार्केट में हो या घर से हो, सबसे पहला पॉइंट सभी पर निर्भर करता है और सभी को ये करना चाहिए कि आप लोगों की कमी क्या होती है कि कपड़े की दुकान तो खोल लेते हो, मगर बेचना कैसे होता है, उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है, ये आप लोगों को नहीं पता। सबसे पहला पॉइंट है सपोर्टिंग। जब तक आपके प्रोडक्ट को नई प्रोडक्ट की सपोर्टिंग नहीं मिलेगी, तब तक आपका पुराना प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। ये बात आप लोग ध्यान से सुनिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि आपके पास 2 महीने से कोई जीन्स पड़ी है, 10-15 जीन्स पड़ी है, आप क्या करते हो, वे 10-15 जीन्स निकालने की कोशिश करते हो, बेचने की कोशिश करते हो, मगर
आप गलती करते हो कि उसकी सपोर्ट में कोई नया डिजाइन, नई जीन्स नहीं लगाते। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। नया प्रोडक्ट जब तक पुराने प्रोडक्ट के बराबर में नहीं रखा जाएगा, उसमें मिलाया नहीं जाएगा, तब तक पुराना प्रोडक्ट आपका नहीं बिकेगा। क्योंकि जो ग्राहक आपका एक बार आ गया और उस प्रोडक्ट को देख लिया, तो समझ लीजिए यदि नेक्स्ट टाइम आप उस प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं और आपके पास उस प्रोडक्ट को दिखाते समय नया कोई डिजाइन, नया प्रोडक्ट, नया माल नहीं ग्राहक को दिखा रहे हैं, तो वो पुराने माल को नहीं पकड़ेगा। पुराना माल उसके दिमाग से तब उतरेगा जब उसके सामने आप नया माल रखोगे, और जब नया माल रखोगे तो उसके पीछे पुराने माल को लगा करके आप अच्छे मार्जिन में बेच सकते हो। ये होता है सपोर्टिंग। जब तक सपोर्ट आप अपने प्रोडक्ट को नहीं दोगे, चाहे वो शर्ट हो, जीन्स हो, लेडीज वियर हो, मेंस वियर हो, किड्स वियर हो, कोई सा भी बिजनेस हो, यदि पुराना माल निकालना है तो नए माल की सपोर्ट उसको देनी पड़ेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मैंने लोगों से सुना है कि इस तरीके से उन्हें प्रॉब्लम आई। दूसरा पॉइंट होता है आपका लालच, मार्जिन। जब आपके पास कोई पुराना प्रोडक्ट पड़ा हुआ है या आप नया माल ला रहे हो, नया माल लाने से पहले ग्राहक को पुराना माल दिखा रहे हो, मगर नए माल में और पुराने माल में आप अपने लालच को नहीं छोड़ते, आप अपनी कमाई को नहीं छोड़ते। जो नया माल ला रहे हो उस पर भी इतना ही मार्जिन, और जो आपका 6 महीने से माल पड़ा हुआ है उस पर भी वही मार्जिन जो आपने 6 महीने पहले सेट किया था। दोस्तों, यदि पुराना माल बेचना है तो आपको थोड़ा सा अपना लालच कम करना पड़ेगा, मार्जिन थोड़ा सा घटाना पड़ेगा। कारण क्या है उसका कि देखिए 6 महीने पुराना जो माल है उसका डिजाइन आउट हो चुका होगा, नया जो माल है उसमें आप 20% यदि मार्जिन ले रहे हो और आप चाहते हो कि आपका पुराना माल मिले, तो नए माल को दिखाओ थोड़ा सा, आप 20 की जगह 25% एक्स्ट्रा मार्जिन जोड़ करके दिखाओ। मगर यदि पुराना निकालना है तो आप जितने का माल लाए हो वहां तक उसे निकालने की कोशिश करो। जब नए की अपेक्षा पुराने माल का रेट कम होगा तो ऑटोमेटिक वो माल बिक जाएगा और आपका डेड स्टॉक नहीं होगा। इसलिए लालच को छोड़ना पड़ेगा, मार्जिन को कुछ समय बाद आपको डाउन करना पड़ेगा पुराने माल पे, और नया माल पे अच्छा मार्जिन लो जिससे कि उसकी सपोर्टिंग भी मिले और साथ में नए माल के साथ साथ में आपका पुराना माल भी निकलता रहे। जिन्होंने दुकान बंद की उनको मैं उनकी बातों से ये पॉइंट समझ करके आपको मैं समझा रहा हूं, जिससे कि आपको भविष्य में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है कि आप आज तक, चाहे 6 महीने की दुकान हुई हो, चाहे 1 साल की दुकान हुई हो, आज तक आपने कोशिश नहीं की अपने ग्राहकों के टेस्ट को समझने की। यदि आपकी दुकान से 1 साल बाद भी ग्राहक बिना कुछ खरीदे वापसी जा रहा है तो समझ लीजिए कि आपके अंदर बहुत बड़ी कमी है। आप अपने ग्राहक के टेस्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपने ग्राहक को ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका ग्राहक आपसे चाहता क्या है। क्या आपका रेट महंगा लगता है, क्या आपकी क्वालिटी उसे अच्छी नहीं लगती, या आपका डिजाइन ओल्ड लगता है, या आपकी व्यवहारिकता अच्छी नहीं लगती। आखिर क्या कमी आपके अंदर है जो आपकी दुकान पर ग्राहक तो चढ़ता है मगर वापसी चला जाता है। ये आपको खुद तराशना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपनी व्यवहारिकता को देखना पड़ेगा, अपने एक बार दुकान के अंदर नजर घुमा करके देखनी पड़ेगी कि कहीं दूसरों की अपेक्षा आपके दुकान के अंदर ओल्ड डिजाइन तो नहीं है, कहीं आपकी व्यवहारिकता में तो कोई कमी नहीं है, कहीं आप मार्जिन दूसरों से ज्यादा कंपटीशन का समय है ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं। आखिर क्या कमी है? आपको अपने ग्राहकों को समझना पड़ेगा, और समझने के लिए आपको ग्राहकों से नजर मिला करके बात करनी पड़ेगी, उनसे मुलाकात करनी पड़ेगी, ज्यादा देर तक एक दूसरे को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो चाहते क्या है, आपको उन्हें दिखाना क्या है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि ग्राहक से सिर्फ एक शब्द पूछते हैं कि जी सर बताइए आपको क्या चाहिए, उसने जीन्स बोल दिया तो जीन्स की सारी गड्डियां ही खोल के रख देते हैं, चाहे उसे उस रेंज का चाहिए या नहीं चाहिए। इसलिए ग्राहकों को समझो, और उसके बाद जब आप ग्राहकों का टेस्ट समझ जाओगे तो आपको बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, ये सारी समस्याएं एक उस बिजनेसमैन को आई है जिसने 1.5 साल बाद अपनी शॉप को बंद की है। उसे बाद में एहसास हुआ, बंद करने के बाद जब उसके ग्राहक मिले और उन्होंने कहा कि आपने दुकान क्यों बंद कर दी, तो फिर बातों बातों में पता चला उन ग्राहक के मुंह से कि यार आप जब भी जाते थे ना, कभी भी आपने अच्छी तरीके से बात नहीं की, और जो आपका माल था ना बहुत पुराना था और रेट आप ऊपर से इतना हाई लेते थे। तो तब उसे एहसास हुआ कि हाँ मेरे अंदर ये कमी थी, और मैंने अपने ही जो
एक बोलते हैं ना कि गुमान में, एक अपने ही अहंकार में ग्राहकों को अहमियत नहीं दी, वो बाद में एहसास हुआ जब उसका पैसा डूब गया। ये कमियां होती हैं जब दुकानें बंद करनी पड़ती है, वरना कपड़े का बिजनेस वाकई में लाजवाब है, ना कटता है ना फटता है, बस आपको कुछ ना कुछ देकर जाता है। आपके अंदर इन 5 क्वालिटियों को, इन 5 गुणों को, इन 5 पॉइंट को सहज कर रखने की और इन पर प्रैक्टिकली होने की जरूरत है। 3 पॉइंट बता चुका, चौथे पॉइंट की मैं बात करता हूं। 4 नंबर का पॉइंट है आपूर्ति। आपके अंदर व्यवहारिकता है, आपके अंदर सब कुछ है, रेट अच्छा है, मार्जिन अच्छा है आपका, आपके पास न्यू डिजाइन है, मगर आपकी दुकान के ऊपर आया हुआ ग्राहक की आपूर्ति आप नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे। यानी कि दुकान में जो ग्राहक आपसे बोल कर गया कि मैं 10 दिन बाद आऊंगा, 15 दिन बाद आऊंगा, आप इस तरह का माल लेते आना या ये चीज लेते आना, आप उसकी पूर्ति नहीं कर पाते। आप अपनी दुकान के जो प्रोडक्ट है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आप बार बार एक ही प्रोडक्ट को रिपीट कर रहे हैं। आप पैसा तो लगा रहे हैं, माल तो ला रहे हैं, मगर न्यू नहीं ला रहे हैं, न्यू डिजाइन नहीं ला रहे हैं, कुछ न्यू अट्रैक्शन जो दूसरों की दुकान पर ना हो वो आप लेकर नहीं आ रहे हैं, कुछ यूनिक आइटम आप लेकर नहीं आ रहे हैं, जो ग्राहक को एकदम से लुभा दे वो प्रोडक्ट आप लेकर नहीं आ रहे हैं। इसलिए आपूर्ति, चाहे वो छोटे से छोटे अंडरवियर की हो या बनियान की हो, या आपके पास बड़ी शर्ट की हो, टी शर्ट जीन्स की हो, यदि आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है और आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि आप अपनी दुकान में हर 15वें दिन, 20वें दिन या 1 महीने में अपने प्रोडक्ट को नया कर सके, तो आपकी दुकान चल पाना बड़ा मुश्किल है। पूर्ति दुकान की करना, दुकान का पेट भरना बड़ा मुश्किल होता है। जब दुकान का पेट भर जाए तो समझ लीजिए कि ग्राहक की जेब से पैसा निकलना शुरू हो जाता है, और जब दुकान का पेट खाली रहे तो समझ लीजिए कि मालिक ठगना शुरू हो जाता है। जो दुकानदार है उसका काम नहीं चलता और ग्राहक उसी का वक्त बर्बाद करता है और वहां से भी ना कुछ लिए चला जाता है। इसलिए दुकान का पेट भरे, अपने बिजनेस का पेट भरे, पूर्ति करे। जो प्रोडक्ट ग्राहक आपसे उम्मीद लगा कर बैठा है, जो प्रोडक्ट मंगाने की कोशिश कर रहा है, उस प्रोडक्ट को आप समय से लाकर रखें या अपने कस्टमर को सही समय दे, जिससे कि आप आपूर्ति कर सको। आपूर्ति का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, 5वां पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, संतुष्टि। संतुष्टि जब तक ग्राहक की नहीं होगी तब तक आप भी संतुष्ट नहीं हो सकते। ये नियम है बिजनेस का। यदि मालिक संतुष्ट है और ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो एक ना एक दिन उसे अपनी शॉप को बंद करके जाना पड़ता है, और यदि मालिक असंतुष्ट है और आपका ग्राहक संतुष्ट है तो एक दिन आपकी असंतुष्टि भी संतुष्टि में बदल जाएगी। एक दिन आपके ग्राहक 1 नहीं 4 हो जाएंगे, 4 नहीं 8 हो जाएंगे। संतुष्टि जब तक नहीं हो सकती जब तक आपकी व्यवहारिकता अच्छी ना हो, जब तक आपकी दुकान का पेट ना भरा हुआ हो, जब तक आपका मार्जिन दूसरों की अपेक्षा 2 रुपए कम ना हो, जब तक आपकी क्वालिटी में दम ना हो, जब तक आपके डिजाइन से न्यू अट्रैक्टिव ना हो, और जब तक आप ग्राहकों का मान सम्मान और व्यवहारिकता से पेश ना आए, जब तक आपकी संतुष्टि नहीं होगी, ग्राहकों की संतुष्टि नहीं होगी। यदि ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं तो मैं आपको लिखित में गारंटीड कह सकता हूँ, यदि ये 5 पॉइंट आपने फॉलो कर लिए तो जीवन में ना तो ग्राहक टूटेगा, ना ही आपकी दुकान बंद होगी, और ना ही आपका बिजनेस ठप होगा, और ना ही आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई पानी में बहेगी। दोस्तों, ये 5 पॉइंट आपको, आपकी लाइफ को, आपके फ्यूचर को, आपकी आने वाली पीढ़ी को, सबको बिजनेसमैन बना देगी। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जो कमेंट्स आपके मन में आ रहा है वो कमेंट्स कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके जवाब दे सकूं। थैंक यू सो मच। राम राम।